मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आज, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर जो है जिसके सर्वे का आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उस पर रोक लगा दी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया और क्या ये रोक आगे भी जारी रहेगी, इस पर हम बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान की वकील रीना एन सिंह हमारे साथ हैं। रीना जी, ऐसा आदेश क्यों सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? देखिए, जो हमारा देश है वो संविधान और जुडिशियल प्रोसेस से चलता है, जहाँ पे हर किसी को समान अधिकार है हमारे संविधान और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के या किसी भी पक्ष के अधिकारों का हनन हुआ है। सिर्फ जो उन्होंने चैलेंज किया है, सर्वे को चैलेंज किया, और उनका जो हिंदू पक्ष का मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि कुछ जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वो अभी ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, जिन पे सुनवाई नहीं हुई है। और कुछ जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 18 केसेस इकट्ठे क्लब हुए हैं और वहीं पे ट्रायल चल रहा है, तो मुस्लिम पक्ष ने उस चीज़ को चैलेंज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एप्लीकेशंस लगाई हुई थी कि जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता कि ट्रायल कहाँ पे चलेगा, तब तक इस चीज़ को अबेयंस में रखा जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज़ को माना है। अब कल जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग है, मोडालिटीज़ फाइनल होनी थी, तो उस चीज़ को स्टे किया है। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली ये कहा है कि किसी भी प्रकार से ट्रायल पे स्टे नहीं है। एज इट इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा, सिर्फ एक सर्वे पे स्टे लगाया है और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 23 जनवरी की है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये तो आपने बता दिया कि हाई कोर्ट में जो मॉडलिटीज तय होनी थी सर्वे की वो फिलहाल नहीं होंगी, लेकिन ये कहना क्या हम ये समझे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर देता है कि नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले मामला या मथुरा में चले, तब तक अब सर्वे का काम रुका रहेगा, या आप लोगों के पास एक अवसर है 23 जनवरी को कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी आश्वस्त कर सके कि सर्वे की जरूरत क्यों है? देखिए, वो तो हम बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो हम आश्वस्त करेंगे ही, पर ऐसा नहीं है कि अगर इस एप्लीकेशन पे स्टे लगा है वो एक इंटरिम स्टे है। वो ऐसा नहीं है कि उस पर परमानेंटली कोई स्टे लग गया है। और उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई ऐसी एप्लीकेशंस पेंडिंग है जहाँ पे हमने ये पिटीशंस और ऐसी एप्लीकेशंस एविडेंसेस के साथ लगाई हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान था और जो मूल गर्भगृह है वो शाही ईदगाह के मेन डोम के नीचे है। तो ऐसे तथ्यों के साथ हमने एप्लीकेशंस लगाई हैं जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिस पर निर्णय आना बाकी है। तो उन एप्लीकेशंस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चलेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुकदमे के इस स्टेज पर ऐसा आवेदन लगाना, जब हाई कोर्ट ने ट्रांसफर किया है मामलों को और उसके खिलाफ आपत्ति जो है मुस्लिम पक्ष की यहाँ पर पेंडिंग है और अभी कोई हाई कोर्ट में भी विस्तार से सुनवाई हुई नहीं है, ऐसे में हिंदू पक्ष का ये आवेदन लगाना कि सर्वे हो और उसको कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी सर्वे से क्या हासिल होगा, वेग कहाँ है इसको, आपके आवेदन को। तो आप इसका किस तरह से जवाब देंगे? आपकी ये वेग नहीं है और इसकी जरूरत है? देखिए, वेग ये इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपने एप्लीकेशन क्यों लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो आवेदन किया है उसको आप थोड़ा और स्पष्ट कीजिए कि आप सर्वे से आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, और भी जो उसके अलावा जो टेक्निकल और लीगैलिटीज होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ये नहीं कहा है कि आपको एप्लीकेशन लगाने का हक नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जो उनकी मांग थी उसको मान लिया जाता कि सर्वे को खारिज कर दिया जाता कि सर्वे नहीं होगा। वो सिर्फ एक इंटरिम स्टे है। और ऐसा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा जो देश है वो लीगल प्रोविजन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको समान अधिकार दिए हैं कि वो आगे अपनी फर्दर हायर कोर्ट्स में लीगल रेमेडीज को एक्सप्लॉइट करें। और हमें पूरा विश्वास है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी जो हमारी पेंडिंग पिटीशंस हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी हमें बिल्कुल हमारा जो सर्वे का है वो रास्ता खुलेगा। ये सिर्फ एक इंटरिम स्टे है, पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हमारे फेवर में होगा। तो आपने रीना एन सिंह को सुना, इनका कहना है कि एक अंतरिम रोक है, ये कोई स्थायी रोक नहीं है कि वहां पे सर्वे नहीं हो सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और इन्हें ऐसा लगता है, इनको ये उम्मीद है, आशा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आश्वस्त कर पाएंगे ये लोग कि वहां पर सर्वे जरूरी है। बहरहाल जो भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है वो 23 जनवरी को होनी है। आगे फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो सर्वे की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो प्रक्रिया अब रुकी रहेगी और विवादित परिसर जो है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटा, जिसे शाही ईदगाह कहता है मुस्लिम पक्ष, उसके सर्वे का काम रुका रहेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।